आवाम के चेहरों से छीनी खुशियां वापस लाने का मिशन। आटे दाल का भाव सुनकर ताऊ खाने वाला मेहनतकश अब सस्ती रोटी खरीद सकेगा। चिन्योट में 1.5 माह में रोटी दोबारा सस्ती, अब 12 रुपए की मिला करेगी। चपड़ी हुई ना सही, 2 तो मिलेगी। शहरियों ने सस्ती रोटी के फैसले को खूब सराहा। रोटी सस्ती हो गई है, गरीबों का फायदा है, मजदूर आवाम का फायदा है। मैं अगे 16 रुपए की हम 12 रुपए की मजीद सस्ती होनी चाहिए, 8 रुपए की रोटी होनी चाहिए। गरीब आवाम वास्ते बड़े फायदे की गल है। ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से कम आजकल जो कारोबारी हालात हैं और कोई आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा हुकूमत की तरफ से कम ये बहुत अच्छा इकदाम है। काबिल तारीफ है कि मजदूर अपने 2 वक्त का 3 वक्त का खाना जो है सस्ते दामों जो है वो खा। गर्म मौसम में दूध दही की बढ़ गई मांग, दुकानदारों में भी बढ़ा दिए दाम। झंग में फी किलो दूध 160 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दही 30 रुपए महंगी 200 रुपए में बिकने लगी। दवाइयों में कड़वाहट, महंगाई माफिया ने बढ़ा दी। ओजेम्पिक इंसुलिन 25,000, एल्ब्यूमिन इंजेक्शन 27,000 रुपए में दस्तयाब। खांसी के सिरप, मिर्गी के अद्वियात और सर्जिकल आलात की कीमत बढ़ा दी। मरीज परेशान। जैसे को तैसा, किसान को सब्सिडी मिली ना गंदम की पूरी कीमत। काश्तकारों ने अपनी मर्जी की फसलें काश्त करने की ठान ली। कपास की काश्त कम, तिल की बुवाई बढ़ा दी। फैसलाबाद डिवीजन में सूरज दिन भर कहर ढाता रहा। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। इंतजामिया की बेहिसी। फैसलाबाद इंतजामिया अवामी मकामात पर हीट वेव काउंटर्स न बना सकी। जंग में गर्मी ने बेघर शहरी की जान ले ली। बार शहरी डायरिया, हैजा, डिहाइड्रेशन समेत दीगर बीमारियों से दो चार। 24 घंटे में फैसलाबाद के अस्पतालों में 800 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। झंग में 150 और चिन्योट में 100 से ज्यादा मरीज बीमार। टोबा में 11 बच्चे, 30 मर्द और 22 खातिन भी डायरिया का शिकार। शदीद गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग ना होने के बराबर। बिजली बिलों से तंग सार्फिन का सोलर पर इंतजार। फैसकों की बिजली इस्तेमाल करने वाले हो जाएं भारी भरकम बिलों के लिए तैयार। फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के गेट घेरा तंग। डिफॉल्टर सार्फिन को 25 मई की डेडलाइन। बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन कटेगा। सुस्ती बरतने पर अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी स्कूल पर प्राइवेट इंतजामिया के हवाले करने का मंसूबा। झंग के 106 स्कूल नामजद। हर स्कूल में जेर तालीम तलबा की तादाद 50 से कम। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 दिन करना होगा इंतजार। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए तैयार। 23 मई से 27 मई तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान सुबह भर में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सहूलियात कम, मरीज ज्यादा। फैसलाबाद में टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद मसाइल का शिकार। बच्चा वार्ड मौजूद मगर आईसीयू से महरूम। परेशान हाल शहरी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। एफपीआर का मईशत के डिजिटलाइजेशन का मंसूबा अल्तवा का शिकार। 145 सरकारी और नीम सरकारी महकमों को ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक होना था। महकमों ने सर्विसेज हासिल करने वालों की तफसीलात एफबीआर को फराहम करना थी। महंगाई को ब्रेक लग गई। किचन एक्सेसरीज और सैनिटरी वेयर की कीमतें अंडर कंट्रोल। ताजरों ने हुकूमती इकदामात पर तसल्ली का इजहार कर दिया। कहते हैं कि जल्द सैनिटरी वेयर और किचन एक्सेसरीज की कीमतें कंपनियों की जानिब से कम की जाएंगी। महंगाई में पिसे आवाम को हर तरफ से रिलीफ की खबरें आने लगी। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा के टायर 200 से 400 रुपए तक सस्ते। नई इंडस्ट्री लगाने के बजाय बंद यूनिट्स को दोबारा चलाने पर लागत और वक्त कम लगेगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से बीमार सनती यूनिट्स की बहाली के लिए ठोस इकदामात का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत आइंदा बजट में ऐसे यूनिट्स की बहाली के लिए खुसूसी मराआत दे। मुल्क की कपास की बेहतरीन पैदावार पाकिस्तान पर से दरामदात का बोझ कम करने लगी। टेक्सटाइल दरामदात में 10 माह में 34% कमी।
माइशत पर $1 अरब का बोझ कम हुआ। सनतकारों ने टेक्सटाइल दरामदात में कमी को खुशाइन करार दे दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की नाकामी शहरियों पर भारी पड़ने लगी। मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा उठाने के बजाय आग लगाने का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं कूड़े को आग लगाने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। चिन्योट में सर्कल 2 का पटवारी रियाज शोखिया कब्जा माफिया का सहूलतकार निकला। बेवा की करोड़ों की अराजी मिली भगत से माफिया के नाम मुंतकिल। जुर्म साबित होने पर मुअत्तल। एडीसीआर की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सख्त कार्रवाई की सिफारिश। हुकूमत पंजाब ने फैसलाबाद में विमेन जेल के कयाम की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट जेल में 12 केनाल जगह पर विमेन जेल तामीर होगी। 12 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। तमाम जेलों के बख्शीखानों और लॉकअप की रिवैम्पिंग होगी। ओवरटेक्सिंग में सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कीमों का 15 करोड़ से जायद का तखमीना। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस पर 4.25 करोड़ लागत आएगी। सहूलत मरकज और डिस्पेंसरी की इमारत भी नई तामीर की जाएगी। डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए अहम पेशरफ्त। फैसलाबाद में डॉल्फिन फोर्स को बॉडी कैमरे मिल गए। एसएसपी ऑपरेशंस हसन जावेद भट्टी ने कैमरे तकसीम किए। हर कार्रवाई के दौरान डॉल्फिन एहलकार कैमरा ऑन रखेंगे। किसानों ने महंगी खाद से जान छुड़ाने का सोच लिया। यूरिया और डीएपी की जगह नामियाती खाद दोबारा अपनाने पर गौर। चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल ने नामियाती खादों के इस्तेमाल की तजवीज दे दी। किसानों के अखराजात कम करने का मशवरा। शहरियों को प्यास की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे की तलाश। कहीं जौ और सत्तू को मिलाकर बने शक्कर के शरबत की धूम। कहीं इमली और आलू बुखारे का ठंडा शरबत। राहत जहां का सबब झंग में महंगे लीमू के तोड़ आड़ू की मांग बढ़ गई। झंग में मानसून के दौरान सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां। रेस्क्यू और दीगर इदारों की दरियाई चनाब और जेहलम के संगम तरीमो बैराज पर हंगामी मशकें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने जायजा लिया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इब्लागियात की सालाना तकरीब। चेयरपर्सन डॉक्टर सलमा अंबर, डायरेक्टर डीजीपीआर खुर्शीद जिलानी, डीजी पब्लिक रिलेशंस वेस्को ताहिर शेख, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल और दीगर की शिरकत। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। कव्वाली परफॉर्मेंस से भी हाजरीन खूब महसूस हुए।